कभी कभी बुरा बनने पर ही मिलती है सफलता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं और अपना कार्य सच्चाई और निष्ठा से करते हैं तो लक्ष्यों को हासिल करने और आगे बढ़ने के लिए कलयुग में बुरे के साथ बुरा बनना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में उचित और अनुचित का विस्तार से ज्ञान दिया है। कलयुग में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर श्री कृष्ण की इन बातों का रखे ध्यान तो कभी नहीं होगी हार। बुरा बनकर रहने पर ही मिलती है सफलता। आज के युग में केवल भगवत गीता के एक पहलू को जानकर सभी गुरु यही बताते हैं कि अच्छे इंसान बनो, सच्चाई पर चलो, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ो। परंतु भगवत गीता के दूसरे पहलू को जानकर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर सच्चे व्यक्ति को भी सफल होने का हक है, पर ये समाज ऐसा हो गया है कि आप यदि सीधे सच्चे बने रहेंगे तो ही दुनिया आपको पैरों तले कुचल देगी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के अनुसार आपको धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह बुरा नहीं है, क्योंकि यदि उस झूठ से किसी की जिंदगी बचती है तो वह अच्छा है। सीधे सरल शब्दों में यह बात सदैव याद रखिए, मीठे के साथ नमकीन भी जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता ने आज के युग के हिसाब से तर्क भी दिए हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत में इसलिए नहीं जितवाया था कि वह उनके बुआ के पुत्र थे या वह अर्जुन से प्रेम करते थे। उन्होंने पांडवों की मदद इसलिए की थी क्योंकि वह धर्म की राह पर थे और कौरव अधर्म की राह पर। श्री कृष्ण ने भी धर्म की रक्षा और पांडवों को जिताने के लिए कई बार छल का सहारा भी लिया था, जैसे बर्बरीक से शीशदान मांगा, देवराज इंद्र को कर्ण के कवच और कुंडल मांगने भेजा आदि। तो श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए आज ही लीजिए ये 8 कठोर निर्णय, सफलता आपके कदम चूमेगी। हर एक निर्णय बहुत जरूरी है, इसलिए सभी जरूरी निर्णय लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला निर्णय, सही फैसले लें, चाहे बुरे बने। श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में गुड़ की तरह सरल और मीठे रहोगे तो दुनिया वाले बुरे से बुरा बर्ताव करेंगे। दरअसल जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को कठोर बनाना पड़ता है, इसलिए आप अच्छा बनकर रहने के चक्कर में गलत फैसला ना लें, बल्कि सही फैसला लें। इसकी परवाह ना करें कि आप इससे बुरे बन जाएंगे। दूसरा निर्णय, खुलकर जिएं, चाहे लोग बुरा कहें। श्री कृष्ण के मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो सकता है कई बार लोग आपके जीने के तरीके पर सवाल उठाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ हर एक चिंता करने से पहले अपनी जिंदगी की प्राथमिकता पर ध्यान देना होगा। बुरा बनकर रहना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। तीसरा निर्णय, कम दोस्त, अच्छे दोस्त। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने कम लोगों से दोस्ती होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कम से कम लोगों से मतलब रखना चाहिए। दरअसल जरूरी नहीं कि जब आप ज्यादा दोस्त बनाएं तो वो सभी आपके लिए ईमानदार हों। इसलिए उन लोगों से दोस्ती करें जिन पर आपको भरोसा हो, जो आपकी सही फैसला लेने में मदद करें। इससे आपको सफलता हासिल करने में आसानी होगी। चौथा निर्णय, लोगों को परखना भी है जरूरी। समय समय पर लोगों को परखना भी जरूरी है कि कौन कितना सहयोगी है, कितना नहीं। हालांकि लोग इससे आपको कठोर समझ सकते हैं, मगर आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में वही लोग होंगे जो आपके काम आएंगे और जिनके लिए आप कुछ कर पाएंगे। इस तरह जरूरी मौके पर कठोर बनना सफलता की ओर आगे ले जाता है। पांचवा निर्णय, दोगले व्यक्तियों से रहे दूर। श्री कृष्ण के अनुसार आपके सामने प्रिय बनने और पीठ पीछे मुश्किलें बढ़ाने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलने के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए भूलकर भी इन पर आसानी से भरोसा न करें। छठा निर्णय, अपने भेद किसी को नहीं बताएं, मतलब कभी भी पेट का कच्चा न बने। दोस्तों से कभी भी अपने घर या व्यापार के भेद नहीं बताएं। विपरीत परिस्थिति आने पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए भाई बहन और माता पिता के अलावा किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। सातवां निर्णय, मतलबी दोस्तों से दूरी बनाएं। ऐसे दोस्तों या जानने पहचानने वाले लोगों से तुरंत दूरी बना लें, जिन्हें अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं और आपका कभी उपकार भी नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। आठवां और सबसे जरूरी निर्णय, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न करे। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भौतिक सुखों का त्याग भी करना पड़े तो कोई नुकसान नहीं है, और हमेशा अपनी बातों में स्पष्टता रखें। अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करें, परंतु यदि सामने वाला बार बार नुकसान पहुंचाए तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। हर किसी की चाहत होती है कि कभी जीवन में असफलताओं का सामना न करना पड़े। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलते हैं और संपूर्ण जीवन सुख सुविधाओं में व्यतीत हो, कष्टों का सामना न करना पड़े। ऐसे में
कलयुग में सफलता हासिल करने के लिए भगवत गीता की बातों को ध्यान में रखकर कामयाबी की राह को आसान बनाया जा सकता है।